हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंस विद एके सर में। तो दोस्तों, जो चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों, वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट मींस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट मींस प्रकाश का प्रवर्तन एंड प्रकाश का अपवर्तन हम लोगों ने कवर कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा आपका ह्यूमन आई मींस मानव नेत्र, जिसका आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें हम लोग उसके जो बेसिक पार्ट होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसकी वर्किंग क्या होती है दोस्तों, ये चीजें हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूं आपको, जो कि आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, टेक्नीशियन, एएलपी जितनी सारे एग्जाम होती है रेलवे के द्वारा जो पूछी जाती है, उसके बेसिस पे मैं आपको कवर करने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं। ये जो थ्योरी टोटल बेस्ड है दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी के बेसिस पे है, बहुत ही बेसिक तरीके से फाउंडेशन बैच है ये की। तो दोस्तों, साइंस में बने जीरो से हीरो एके सर के साथ में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं और लेक्चर की ओर बढ़ने से दोस्तों एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए, ये है अपना ह्यूमन आई जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। ठीक है, यही हमारी नेत्र है, जिसको हम लोग, ये फ्रंट व्यू दोस्तों, ये कैसा व्यू है आपका, ये आपका फ्रंट व्यू है, जो कि हम लोग को आगे से दिखती है। ये चीजें जो आंख हम लोग देखते हैं, तो ये सबसे पहले यही चीजें दिखती हैं। तो इसको और डिटेल में क्या बोल सकते हैं, तो पहले कुछ जान लेते हैं कि मानव नेत्र है क्या। तो मानव नेत्र वह एक ऐसा मीन्स हमारे जो बॉडी पार्ट बनती है दोस्तों, तो एक नेत्र मीन्स आई एक ऐसा चीज है जो कि हमारी पूरी दुनिया को देखने में मदद करती है। अगर आई ना रहे ना तो पूरा अंधकार रहेगा दोस्तों। तो यह एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मीन्स लाजवाब तरीके से जो नेचर ने हमें बनाया है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बॉडी का। तो मानव नेत्र आज एक अद्भुत प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है दोस्तों, जो कि हमारा जो हमने पहले पढ़ा था उसका यूज करके कैसे मीन्स वर्किंग होती है आई को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग आग को अपना देखते हैं दोस्तों, तो ये व्हाइट वाला पार्ट दिखता है, उसके बाद ये वाला पार्ट दिखता है और लास्ट में ये वाला पार्ट दिखता है हमें। अगर इसका साइड व्यू देखते हैं दोस्तों, तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये आपका व्हाइट वाला जो रहता है पूरा, जो ये जो व्हाइट आपका दिख रहा है, वो ये वाला हिस्सा है जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं ये भी हम लोग जानेंगे, इस पार्ट को क्या बोलते हैं उसे भी हम लोग समझेंगे, फिर इस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो सिर्फ साइड व्यू पढ़ पाते हैं, सिर्फ साइड से उसका जो पूरा आंख का जो क्या वर्किंग रहता है, इस पे ही हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो चीजें खुलकर समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है लोगों को, तो उसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले नेत्र गोलक। मानव नेत्र का आंख लगभग गोलीय होता है। आंख के गोले जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। आंख की सबसे बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है। जो अपना ये लेयर दिख रहा है, उससे क्या होता है कि जो व्हाइट जो आपका पार्ट दिख रहा है वह एक नेत्र गोलक है, जो कि आपका जो लाइट है दोस्तों तो बिल्कुल ही पास नहीं करता। अगर हम इसे फ्रंट व्यू में देखते हैं, अगर साइड व्यू में देखते हैं, तो पूरा ये व्हाइट वाला जो है ना सर, ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, वो पूरा आई में आपका फैला हुआ है। मीन्स एक गोला, मीन्स क्या बोल सकते हैं उसको, एक नेत्र एक गोले की तरीके से है पूरा। ठीक है, इसे ही हम लोग श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक भी कहते हैं। तो ये चीजें जो अपना व्हाइट वाला पार्ट है, उसी को हम लोग श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना दोस्तों। तो चलिए, ये आपका साइड व्यू देख रहे हैं, एक इसको भी हम लोग खोल के देखें, क्योंकि ये हम लोग जो मेनली फेमिलियर होते हैं दोस्तों, तो ये वाला पार्ट से दोस्तों होते हैं। तो ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये जो आपका व्हाइट वाला पार्ट है, ये जो आपका व्हाइट वाला पार्ट है दोस्तों, इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, और ये दूसरा जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपका ब्लैक कलर का जो ये दिख रहा है गोला टाइप का, उसके अंदर भी एक छोटा सा गोला रहता है। ठीक है, ये वाला, तो उसको क्या बोलते हैं सर, तो ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है दोस्तों, उसे हम लोग आइरिस कहते हैं। और जो अंदर का एक जो गोला है, जो हल्का सा छोटा सा पॉइंट होता है, जो मींस वो वही जो रहता है आपका बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, ये आपका फिक्स रहता है। लेकिन ये वाला जो प्यूपिल वाला पार्ट है, वही आपका बढ़ता है घटता है। तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसी पार्ट को
ये जो आपका छोटा सा जो पार्ट दिखता है आई में, उसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं। तो अभी तक हमने 3 चीजों के बारे में जानने की कोशिश की है दोस्तों। तो सबसे पहला, ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं, और जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है उसे आइरिस कहते हैं, और उससे छोटा सा जो उसे छोटा सा एक देखिएगा, गौर से देखिएगा अपने आईने में अपना आंख को, तो एक छोटा सा भी पार्ट रहता है दोस्तों जिसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं, जो कि हमारा लाइट उसी से पास करती है। ठीक है, जो मीन्स जो लेंस रहता है, आगे हम लोग देखेंगे क्या है वो चीजें, लेकिन उसी से पास करती है दोस्तों। तो ये देखिए हम लोग, ये ह्यूमन आई का पार्ट है। तो ह्यूमन आई का पार्ट ऐसे बताने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं बता दूंगा कि ये पार्ट को स्केलरा बोलते हैं, इसको कॉर्निया बोलते हैं, पिपिल बोलते हैं, सब तो उससे ही पढ़ाता है, ठीक है। तो उससे मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग उठाते हैं। सबसे पहला, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था हिंदी में, आई बॉल किसे बोलते हैं, नेत्र गोलक, जो अपना व्हाइट वाला पार्ट है उसी को पूरा हम लोग आई बॉल बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का होता है, मींस एक गोला आकार का होता है। The human eye is almost spherical. The outermost layer of the eye, which is called the eyeball, is made of a thick white obtuse skin. जिसे हम लोग eyeball बोलते हैं, वो एक obtuse skin रहता है जिससे लाइट पास नहीं करता है, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल क्या होती है बोल के। दिस इज कॉल्ड स्केलरा और स्केलेरोटिक, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, व्हाइट वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट, इसी को हम लोग स्केलरा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वाला व्हाइट वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग स्केलरा बोलते हैं। तो कॉर्निया क्या होता है सर? तो कॉर्निया मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे ये वाला व्हाइट वाला जो पार्ट आपको दिखता है, ये वाला पार्ट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कॉर्निया भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों, ये साइड व्यू से अगर देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में मेनली हमारा जो रहता है वो साइड व्यू से पढ़ना रहता है कि आंख को क्या बोलते हैं। तो ये अगर साइड व्यू से आप देखते हैं दोस्तों, जो ये व्हाइट वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो कॉर्निया होता है, ठीक है। और कॉर्निया का काम क्या रहता है सर? तो उसे देखते हैं, इसका अगला कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। मतलब कुछ पार्ट जो रहता है दोस्तों वो ट्रांसपेरेंट रहता है, हल्का सा उसमें लाइट हल्का सा पास करता है, ठीक है, मींस उससे लाइट गुजर जाती है। मतलब इट्स फ्रंट रेज पोर्शन इज ट्रांसपेरेंट एंड इट्स कॉल्ड कॉर्निया। तो ये मींस हमने ये स्केलरा देखा था, इससे लाइट आपके पास नहीं होती है, पूरा जो नेत्र गोलक पीछे उससे लाइट आपके पास नहीं होगी। लेकिन जो कॉर्निया का पार्ट रहता है, ये थोड़ा सा क्या रहता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट रहता है, मींस क्या, आपका पारदर्शी रहता है, जिससे आपकी जो लाइट है जब आपकी आंख पे पड़ती है, तो सबसे पहले आपकी जो लाइट रहती है दोस्तों वो कॉर्निया से ही पास करती है। सेकेंड पार्ट क्या है सर? कोरॉइड। कोरॉइड किधर है दोस्तों? तो ये वाला जो पार्ट, उसका जो स्केलरा का, जो हमने यहाँ पे स्केलरा देखा था, जस्ट उसका इनर पार्ट, जस्ट उसका एक इनर लेयर होता है जिसे हम लोग कोरॉइड कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की कोई बात नहीं है, कोरॉइड को हिंदी में अगर कोरॉइड लिख देते हैं तो कोई भी मीडियम का कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। इसको कोरॉइड भी बोलते हैं हिंदी में भी, और इंग्लिश में इसे कोरॉइड ही कहते हैं। तो जहां पे इंग्लिश हिंदी का टर्म आएगा मैं वहां पे आपको लिख दूंगा, उसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, ठीक है। इट्स फ्रंट रेज पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्निया, ये हमने कवर कर लिया था। कोरॉइड किसको बोलते हैं? स्क्लेरेटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है। क्या होती है? गहरे एक ब्राउन कलर का परत होता है जिसे कोरॉइड कहते हैं। उसका कोरॉइड का कलर कैसा रहा दोस्तों? ब्राउन कलर का। अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला अगर पूछ दिया कि कोरॉइड का कलर कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। यह परत आगे दो परतों में विभक्त हो जाती है, मींस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो जो फ्रंट पार्ट रहता है मींस इसी का जो, जब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, तो यही देखो, इससे हम लोग क्या बोला? कोरॉइड। लेकिन जैसे ये आगे बढ़ती है, जैसे इसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कोरॉइड का आगे का जो पोर्शन रहता है दोस्तों, उससे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस बोलते हैं, ठीक है। तो आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में रहती है, जो कि एक्सपैंड भी कर सकती है, सिकुड़ भी सकती है, ठीक है। जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस को और क्या कहते हैं दोस्तों? परितारिका भी कहते हैं, ठीक है। पीछे वाली परत पक्षभामी या सिलियली पेशियां होती हैं।
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। सिलियरली पेशियां जो होती हैं दोस्तों, वो जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस, जिसे नेत्र लेंस या सफेटिक लेंस भी कहते हैं, तो लटका हुआ रहता है। तो ये सिलियरली मसल क्या होता है वो आपको जरूरी करना है, ठीक है। तो ये देखो, इसको क्या है, हमने दो पार्ट में आगे देखा है, एक पार्ट में इधर डिवाइड हुआ है, दूसरा पार्ट में ये डिवाइड हुआ। तो ये जो पार्ट आपका दिख रहा है दोस्तों, इसी को हम लोग सिलियरली मसल्स बोल रहे हैं, ठीक है। जो कि सिलियरली मसल ही रहता है, जो कि आपके जो आंख का जो कर्वेचर रहता है, मीन्स उसका जो फोकस रहता है, फोकल लेंथ को, उसके लाइट ऑफ अमाउंट जब कम आती है तो उसको एक्सपेंड कर देता है, और उसको जब ज्यादा लाइट अमाउंट होती है तो उसको सिकुड़ा देता है। वो आइरिस का ही काम रहता है, ठीक है। तो सिलियरली पेशियां जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस, जिसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं। मीन्स अगर पूछा जाए आपको दोस्तों कि अपना जो आंख का जो लेंस है वो कैसा लेंस है, अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों उत्तल लेंस है वो, जिसे वो किससे सपोर्टेड, वो किसमें उसे सपोर्ट मीन्स अपने पोजीशन पे होल्ड कौन किए हुए रहता है, तो आपका है सिलियरली पेशियां। सिलियरी पेशियां मीन्स सिलियरी मसल्स, ठीक है, जिसे लेंस को आपके होल्ड करके रखता है। और दूसरा दोस्तों है दृष्टि पटल या रेटिना। ये इसके बाद ये जो पोर्शन है आपका दोस्तों, ये रेटिना है, ठीक है। एक यहाँ पे आपका प्यूपिल है। प्यूपिल जो आइरिस, जो आपने आइरिस पढ़ा था, जो आइरिस किसका पार्ट था दोस्तों, कोराइड का, जिससे आगे जाके वो आइरिस और सिलियरी मसल्स में कन्वर्ट हो गया था। तो आइरिस के बीच में एक हल्का सा पॉइंट रहता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। जो ये आपका छोटा सा जो ये पोर्शन था, ये छोटा सा जो हम देखते हैं, उसी को हम लोग प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। तो नेत्र गोलक के सबसे भीतरी सूक्ष्म जो सबसे इनर मोस्ट लेयर रहता है दोस्तों, वो रेटिना रहता है। और जब आपका रेज ऑफ लाइट जब आपका आंख से पास करती है, तो ऑलमोस्ट जहां पे वो फोकस होती है, जहां पे वो एक दूसरे पॉइंट को कट करती है, वही आपका रेटिना होता है। और रेटिना पे एक चीज क्या खास बात है दोस्तों रेटिना में, कि इस पे जो आपकी इमेज बनती है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब आप देखते हो, वो उल्टी बनती है, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। फिर से कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है। और उसे अपना ऑप्टिक नर्व में कुछ सिस्टम होते हैं, ऐसी बनी हुई होती है कि उसी वस्तु को सिग्नल जो हमें आगे जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसे वो इन्वर्टेड इमेज को वो सीधा मींस इरेक्ट इमेज दिखानी शुरू करती है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, जब उत्तल लेंस से कोई अगर रियल इमेज बनती है तो वो कैसी बनती है, उल्टी बनती है, ठीक है। बात वही है दोस्तों आपका दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है, जिसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल बोला है, जो प्रकाश या स्नायु अद्रिक तांत्रिक द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमें देखने का आभास होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग कुछ देख रहे हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव तथा नेत्रोत से भरा होता है। ये जो पोर्शन है दोस्तों आपका, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये एक लिक्विड से बना भरा हुआ रहता है, जिसका नाम क्या दिए हैं हम लोग हिंदी में, जलीय द्रव या नेत्रोद भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नेत्रोद। और ये कहां पे पाया जाता है दोस्तों, आपका कॉर्निया और जो आपका लेंस है उसके बीच में जो लिक्विड रहती है, जो आपका फ्लूइड रहता है, उसके जलीय, उसे जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नेत्रोद। पहला क्वेश्चन, नेत्रोद कहां पे पाया जाता है, अपने आंख में पाया जाता है। आंख में भी कहां पाया जाता है दोस्तों, कॉर्निया और लेंस के बीच में आपका नेत्रोद रहता है। ये पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, से भरा हुआ होता है। तथा लेंस और रेटिना के बीच में, मींस लेंस और जो रेटिना के बीच में भी लिक्विड रहती है दोस्तों, उसे हम लोग कछाप द्रव कहते हैं। ये जो आपका पूरा लिक्विड है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहे हैं, कछाप द्रव कहते हैं, ठीक है, से भरा होता है। ओके, इतनी समझ में आ गई। दो टाइप का हमारे आंख में लिक्विड भरा रहता है, कौन कौन सा, नेत्रोद और कछाप द्रव। नेत्रोद कहां पे पाया जाता है दोस्तों, आपका जो कॉर्निया और लेंस के बीच का जो रहता है दोस्तों, वहां पे आपका नेत्रोद रहता है। और लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड पाई जाती है दोस्तों,
उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कछाप द्रव कहते हैं। ठीक है, कछाप द्रव कहते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जलीय द्रव को क्या बोलते हैं, उसको नेत्रोद बोलते हैं। और जो आपका लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड पाई जाती है दोस्तों, उसे हम लोग कछाप द्रव कहते हैं। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं, शॉर्ट आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले कोरोइड, देयर इज अ डार्क ब्राउन लेयर अंडर द स्क्लेरोटिक व्हिच इज कॉल्ड कोरोइड। ठीक है, ये आपका जो ब्राउन कलर का था, इसे हमने आगे दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इनटू टू लेयर्स, different optic layers in the form of a contracting and expanding diaphragm which is called the iris, and the back layers are called ciliary muscles। मींस ये पोर्शन को हम लोगों ने आयरिस बोल दिया है और ये पोर्शन को हम लोगों ने सिलियरी मसल बोल दिया है। ठीक है, the ciliary muscle hang on a convex lens has made a transparent and soft substance like a gelatin which is called the eye lens or crystal lens। मींस इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को फिर से बार देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि रीड आउट कर लिए, रट लिए, नहीं, उसको क्या बोलते हैं तुम्हें देखो, अब आपको याद तो करना ही है, एक बार समझ लो क्या चीज को क्या बोलते हैं, फिर उसे याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे सिलियरी मसल्स हैंग अ कॉन्वेक्स लेंस, जो सिलियरी मसल्स है आपका, जो लेंस से, जो सिलियरी मसल्स के दोनों के बीच में आपका लेंस टिका हुआ रहता है, मींस उसको होल्ड किए हुए रहता है, of a transparent and soft substances like gelatin which is called the eye lens or crystal lens। और वो जो आपका लेंस जो बना हुआ रहता है दोस्तों, वो किसका बना हुआ रहता है, जिलेटिन का बना हुआ रहता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों रेटिना। तो आपने रेटिना मैंने बता दिया था आपको, इनरमोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ द आईबॉल इज कॉल्ड रेटिना। ठीक है, when a light falls on a sensation is generated which reaches the brain through the optic nerve and we feel the power of a see। The portion between the cornea and the eye lens, उसे हम लोग ने क्या बोला था, नेत्रोद बोला था, जो लिक्विड, और उसी को हम लोग एक्वेस ह्यूमर या एक्वेस फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेत्रोद को एक्वेस ह्यूमर बोलते हैं, नेत्रोद को क्या बोलते हैं, एक्वेस ह्यूमर। और वही जो आपका जो लेंस और रेटिना के बीच में रहता है दोस्तों, उसे हम लोग विट्रस फ्लूइड बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोला था हमने, कछाप द्रव बोला था। इंग्लिश में विट्रस फ्लूइड और हिंदी में कछाप द्रव। जो यहाँ पे कछाप द्रव है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, विट्रस बोलते हैं, विट्रस फ्लूइड भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान देना दोस्तों, मिस मत कर देना। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों कि आपकी जो आई की जो वर्किंग होती है वो कैसी होती है, मींस आपका आंख जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है। इतना तो हम लोग देख लिए, पार्ट जान लिया कि कॉर्निया क्या बोलते हैं, प्यूपिल कौन सा पार्ट होता है, रेटिना क्या है, स्कैलरा क्या है, कोरोइड क्या है, सिलियरी मसल्स आपकी क्या है, आइरिस क्या है, नेत्र लेंस, जो आपका लेंस है तो कौन, आप उत्तर लेंस कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, तो कौन सा मटेरियल का बना हुआ है दोस्तों, जिलेटिन का बना हुआ है। ठीक है, तो जो अपना आंख है ना दोस्तों, वो वास्तव में एक फोटो कैमरा है, कैमरे की तरह कार्य करता है, जो भी चीज रहती है उसे कैप्चर कर लेता है, देख लेता है। लेकिन फर्क क्या होता है ना, कि हम लोग कैमरा क्या रहता है एक्चुअली में, उसे हम लोग सेव कर लेते हैं, ये मेमोरी में आपका लोड हो जाता है, जिसे आप याद रखते हो कि अच्छा हाँ भाई इसका इमेज आ गया। किसी इंसान से आप बहुत साल के बाद मिले, तो धीरे 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 अब देखो ओ ये इंसान, तो वह भी एक आपका आंख में भी जो क्या है, एक फोटो कैमरा की तरह है, जिसका आपका स्टोरेज कौन सा है, आपका मेमोरी, मींस आपका दिमाग ही उसका स्टोरेज है। ठीक है, और उसे आप वास्तव में निकाल नहीं सकते हो, अगर अच्छा आप ड्राइंग कर सकते हो तो उसे वास्तव में भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन वो मीन्स कहने की बातें हैं। आंख में आगे लेंस तथा पीछे रेटिना होता है, लेंस और लेंस के पीछे रेटिना होता है। कैमरा में जो काम शटर कराता है वही काम आंख में पलक कर रहता है। ये जब पलक देख रहे हो ना, जो शटर पलक खिचक खिचक खिचक, ठीक है। The eye actually works like a photo camera. The eye lens has a lens in the front and retina behind it। और आपका जो eyelids रहता है वो फोटो कैमरा की तरह काम करता है। ठीक है, जो परितरिका या आइरिस की सहायता से आंख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया
जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। अंधेरे में परितर्का के बीच का छेद या अभिमुख जिसे पुतली कहते हैं स्वतः फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है। इस बात को आप ध्यान देना। फिर से इंग्लिश में, विद द हेल्प ऑफ द आइरिस, किसकी मदद से? आइरिस की मदद से। जो ये आपका आइरिस वाला जो पार्ट है, इसकी मदद से हम लोग अमाउंट ऑफ लाइट कितना आंख में जाएगा उससे हम लोग कंट्रोल करते हैं। और लाइट कहां से एंट्री करती है दोस्तों? वो आपकी प्यूपिल से एंट्री करती है लेंस पे, ठीक है। और वही जो चीज कि हमें जब ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए हमारे आगे, जब अंधेरा रूम में एंट्री करते हैं हम लोग, तो अचानक से हमें कुछ नहीं दिखता, जहां पे हमें अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, आपका सिलरी मसल्स एक्सपेंडिस फैल जाती है, जिससे ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि प्यूपिल का साइज आपका बढ़ जाता है, मतलब उसकी गेट ओपन हो जाती है, ठीक है। और वही जब अचानक से हम लाइट में आ जाते हैं, अचानक से अंधेरा है आपका रूम, ठीक है, अचानक से लाइट ऑन करो, तो आपका क्या होगा, आंख ऐसे से बंद चालू होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अचानक से जो आपका अमाउंट ऑफ लाइट जो आपकी आंख में पहुंची है ना दोस्तों, उसे उतना अमाउंट ऑफ लाइट के लिए आपकी आंख रेडी नहीं थी। लेकिन वही देखिएगा 20-30 सेकेंड के बाद आपकी आंख नॉर्मल हो जाती है और अमाउंट ऑफ लाइट कम जाती है। मीन्स उसका जो आइरिस जो रहता है एक दूसरे के पास आती, मतलब सिकुड़ जाता है, जिससे अमाउंट ऑफ लाइट आपका रिड्यूस हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ लाइट कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा आंख में, वो कौन डिसाइड करता है दोस्तों? आइरिस डिसाइड करता है, ठीक है। या मीन्स आइरिस बोलते हैं उसको, और परितारिका भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। The amount of light passing through the lens of the eye can be increased or decreased. In the dark, the hole or opening in the middle of the iris, called the pupil, automatically expands and contracts in a bright light. वही जो पिपिल है, पिपिल क्यों बढ़ेगा घटेगा? पिपिल का जो पिपिल है कहाँ पे एक्चुअली में? पिपिल आपके आइरिस का जो बीच वाला जो पुश, आइरिस की जो बीच में हल्का सा जगह बच जाती है, वहीं पे तो पिपिल है आपका, जिसमें अगर आप डार्क रूम में रहोगे, अंधेरे में रहोगे, तो आपकी साइज आइरिस की बढ़ जाएगी, मतलब पीपल का साइज बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ लाइट आपकी बढ़ जाएगी आंख में जाने की। अगर वही आप दोस्तों अगर सटन अमाउंट ऑफ अचानक रोशनी वाले जगह में चले जाते हो अंधेरे से, तो आपकी जो आइरिस रहती है सिकुड़ जाती है, पीपल का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु पर आंख पर पड़ती है, तो वह कॉर्निया तथा स्टफिक लेंस से अपवर्तन के बाद, मीन्स कोई भी आग आती है सबसे पहले कहां से, कोई लाइट आ रही है दोस्तों, तो सबसे पहले किधर से आएगी? इधर से कोई लाइट आ रही है तो आपको कॉर्निया से पहले होके जाएगी। कॉर्निया से मीन्स ये देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपका कॉर्निया है दोस्तों, ठीक है, ये आपका आई लेंस। कोई लाइट इंटर आई तो सबसे पहले किधर गई? कॉर्निया में गई। कॉर्निया से आपका ये कहां पे आई? कछाप द्रव मीन्स सॉरी नेत्रोद में आई, ठीक है। और नेत्रोद के बाद ये लेंस में, ये प्यूपिल से यहाँ पास करते हुए ये लेंस में गई आपकी, और लेंस के बाद यहाँ पे ये रेटिना तक पहुंचती है, और ये क्या है आपका? कछाप द्रव है, ठीक है। तो ऐसे पास करती है, मीन्स अगर आपकी रेज कोई लाइट एंट्री करती है आपकी आंख में, तो सबसे पहले कॉर्नियम जाती है, वहां पे रिफ्रैक्शन होता है आपका, मीन्स अपवर्तन होता है लाइट का। वहां पे कौन अपवर्तन, लिक्विड कौन सा रहता है दोस्तों? कछाप द्रव रहता है, सॉरी नेत्रोद रहता है। उसके बाद प्यूपिल के थ्रू आपका लेंस में वो लाइट पड़ती है, वहां से रिफ्रैक्शन के बाद मीन्स अपवर्तन के बाद आपकी कछाप द्रव से होते हुई रेटिना पर जाके फोकस होती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है और वो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह वस्तु प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और छोटा बनता है, परंतु मस्तिष्क में वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है। मीन्स कैसा बना? कैसा बना दोस्तों? आपका छोटा बना इमेज, और कैसा बना? उल्टा बना, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखना। एक होता है दोस्तों आपका समंजन क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इस बार। समंजन क्षमता क्या होती है? इंग्लिश में हम लोग एकोमोडेशन पावर कहते हैं, ठीक है। समंजन क्षमता या एकोमोडेशन पावर क्या होती है, तो उसको देखते हैं हम लोग। क्या होती है भाई? क्या होती है ये? क्या होती है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या होता है ये? तो दोस्तों होता कुछ नहीं है,
जैसे वस्तु दूर रहे या निकट, हम उसे साफ साफ तभी देख पाते हैं दोस्तों कि आंख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर करता है। कोई वस्तु दूर है या नजदीक रहे, भाई उस समय तो क्लियर देखना है ना। अपना तो चश्मा लगा हुआ है, इसको हटा देंगे तो दुनिया धुंधली हो गई, इसे पहन लेंगे तो दुनिया दिखनी शुरू हो गई। लेकिन जिनकी आई जो है अच्छी है दोस्तों, बहुत बढ़िया है, तो उनको क्या होता है कि वस्तु दूर रहे या निकट, मेरे साथ चश्मा पहन लिया तो सब कुछ ठीक ठीक है, तो वस्तु दूर रहे या निकट, हम उसे साफ साफ तभी देख पाते हैं दोस्तों कि आंख जो है अपना इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है। मीन्स वो कैसे होती है, जो सिलियरली आपका मसल था वो भी क्या करता है उसको, जैसे अमाउंट ऑफ लाइट, अगर दूर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर दूर कोई वस्तु है तो रिलैक्स रहती है सिलियरी मसल्स आपकी। अगर वही आपकी कोई नजदीक वस्तु है तो आपको आंख फाड़ के देखना होता है, ठीक है। तो बात वही है यहाँ पे। तो यह परिवर्तन जो होता है दोस्तों, सिलियरी पेशियां के तनाव के घटने या बढ़ने से होता है। आंख के इस समर्थ को समंजन क्षमता कहते हैं, एकोमोडेशन पावर कहते हैं। तो एकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता क्या हुई दोस्तों, आंख के पास जो वो सिलियरी मसल्स हैं, क्या है, सिलियरी पेशियां जो हैं, वही क्या करती है दोस्तों, आपके आंख के फोकस को बदलते रहती है। क्यों बदलेगी, क्योंकि अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने जब पढ़ा था उत्तल लेंस के बारे में, क्या पढ़ा था कि एक जब उसका हम लोग अपार्चर मीन्स द्वारक को हम अगर चेंज करते रहे, ठीक है, तो आपका जो फोकल लेंथ रहेगा वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो अगर वो द्वारक को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, अपार्चर को कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपका सिलियरी मसल्स है जो कि दूर हुए वस्तु को अगर देखना रहता है तो आंखें आराम से देखती है, रिलैक्स रहता है। और वही अगर नजदीक की वस्तु रहता है तो उसको तनाव आ जाता है, ठीक है। तो वही तनाव के बढ़ने घटने की प्रक्रिया आंख कितनी अच्छे तरीके से कर सकती है, इसी शक्ति को, इसी वर्किंग को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना। तो जिसकी एक सीमा होती है, समान और अनंत दूरी से 25 सेंटीमीटर तक वस्तुओं को स्पष्ट हम लोग देख सकते हैं। हम लोग क्लियर कहां से देख सकते हैं दोस्तों, कम से कम जो नजदीक की वस्तु है उसे हम लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी पे क्लियरली देख सकते हैं। जैसे जैसे आप देखना, गौर करना कि जैसे जैसे बुक को आप पास लाते जाओगे तो आपका ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उतनी समंजन क्षमता आपकी आंख की नहीं है। आपकी आंख की समंजन क्षमता उतनी है दोस्तों कि किसी दूरी के अगर वस्तु को हम रखते हैं तो मिनिमम क्लियर देखने के लिए, साफ सुथरा देखने के लिए, बिना किसी ब्लर का, बिना किसी धुंधलापन का 25 सेंटीमीटर पे रखनी होती है, ठीक है। और अनंत 25 सेंटीमीटर से जिधर रख दो सब क्लियर देख लेगा मेरा आंख, ठीक है। नजदीक ना लाना बाबा, उतना हमारा समंजन क्षमता नहीं है, हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। Whether the object is far or near, we see it clearly. The eye does this by changing the focal length of its lens. और वो focal length कैसे होता है दोस्तों, by increasing or decrease in the tension of ciliary muscles. और ciliary muscles किसका हिस्सा था दोस्तों, आपको कोरोइड का हिस्सा था। कोरोइड का दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक आइरिस में डिवाइड किया था और एक आपका सिलियरी मसल्स में डिवाइड किया था, ठीक है दोस्तों। तो वही, तो नॉर्मली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट अप टू 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो नजदीक है, और दूरी तक अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है। तो समंजन की क्रिया कैसे होती है, मींस वर्किंग ऑफ एकोमोडेशन होता कैसे है। जब हम किसी वस्तु को अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को सामान्य आंख को नेत्र और लेंस रेटिना पर फोकस करता है। इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, ठीक है। इसमें जो फोकस का जो डिस्टेंस रहता है मैक्सिमम रहता है आपका, ठीक है। कभी जब हम लोग कोई वस्तु को बहुत दूर से देख रहे हैं तो उसे समांतर आने वाली किरण फोकस होकर रेटिना पे फोकस होती है, और इस समय आपकी फोकस दूरी मैक्सिमम रहती है। कब रहती है, फोकस कब मैक्सिमम रही दोस्तों, पहला चीज, फोकस मैक्सिमम कब रही आपकी, फोकस जब हम किसी बहुत दूर की वस्तु को देख रहे हैं
तो हमारी फोकस दूरी मैक्सिमम रहती है। ठीक है, when we see an object situated at infinity, the parallel rays coming from the object are focused on the retina by the eye lens of a normal eye. In situation, the focal length of the eye lens is maximum. Means अगर हम दूर की वस्तु देख रहे हैं तो फोकल लेंथ अपना मैक्सिमम रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि आई का फोकल लेंथ मैक्सिमम कभी होता है, जब हम दूर की वस्तु देखते हैं, अनंत की वस्तु देखते हैं, बहुत दूर की वस्तु देखते हैं, तब आपका फोकल लेंथ मैक्सिमम रहता है। यदि वस्तु अनंत से इस इंफिनिटी से बहुत दूर से नजदीक ला रहे हैं, ठीक है, यदि वस्तु अनंत से आंख की ओर लेकर आते हैं तो आंख अपने सिलरी पेशियों को तनाव बढ़ाकर नेत्रलेख की फोकस दूरी को इस प्रकार से कम करता है कि वस्तु से आने वाली किरण आंख के रेटिना पर फोकस होती है और इसलिए हम लोग वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। इस क्रिया को समंजन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, मीन्स समझो क्या बात है यहाँ पे। बात यहाँ पे कि जब हमने देखा कि अपना मैक्सिमम कब रहा फोकल लेंथ, आंख का फोकल लेंथ जब वस्तु अनंत पे है, और वही वस्तु को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत दूरी पे, उसको जैसे जैसे हम लोग नजदीक लाते हैं, अपनी आंख की ओर लाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, आपका जो सिलियरी मसल्स है, सिलियरी पेशियां जो है आपकी, वो क्या होती है दोस्तों आपकी, उसमें आपका तनाव बढ़ता है और तनाव बढ़ने से क्या होता है, अपर्चर आपका कम होता है, मींस द्वारक आपकी कम होती है। तो द्वारक अगर आपका कम होगा तो आपका फोकल लेंथ भी कम होगा। अगर फोकल लेंथ कम होते रहा, लेकिन फोकल लेंथ आंख इस तरीके से चेंज करती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल इस तरीके का होता है कि अगर कोई वस्तु को नजदीक ला भी रहे हैं और मेरी आंख का फोकस लेंथ अगर चेंज हो भी रही है दोस्तों, तो फिर भी लेकिन वो फोकस जो होती है वो अपनी रेटिना पर ही होती है, ताकि हम वस्तु को अच्छे तरीके से क्लियर देख सकें। ठीक है, और इसी प्रोसीजर को हम लोग आंख की समंजन की क्रिया कहते हैं, या कॉल्ड एक्शन ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, now if we bring an object from infinity towards the eye, then the eye reduces the focal length of the eye lens by increasing the tension of ciliary muscles in a such a way that rays coming from the object are focused on the retina of the eye, and that is why we are able to show them. ठीक है, तो आंख में हमें दो बिंदु को ध्यान रखना। तो वर्किंग ऑफ आई को समझ में आया, एकोमोडेशन क्या होता है वो समझ में आया। अब देखते हैं दोस्तों दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होती है। तो निकट बिंदु वह बिंदु होती है दोस्तों, मींस जो हम लोग नियर जो विजन रहता है आपका, वहां से जितना हम लोग क्लियरली देख सकते हैं उसे हम लोग निकट बिंदु कहते हैं। और दूर बिंदु जहां हमारा मैक्सिमम होता है दूरी, जहां से हम वस्तु क्लियर देख सकते हैं, तो उसे हम लोग दूर बिंदु कहते हैं या फार पॉइंट कहते हैं। वह दूरस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र के बिना समंजन के स्पष्ट देख सकता है, वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है, और सामान्य नेत्र के दूर बिंदु अनंत होता है। The far point at which the eye can see without the using of the accommodation, means accommodation जो समंजन की क्रिया है अपनी, उसे बिना किए हुए आराम से रिलैक्स होकर आंख देख सके, तो उसको हम लोग उसका आंख का दूरबिंदु कहते हैं। और दूरबिंदु और नॉर्मल आई का क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है, इंफिनिटी होता है। और निकटतम बिंदु क्या होता है दोस्तों, निकटतम बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु के नेत्र की समंजन क्रिया से स्पष्ट देख सकते हैं, इसको नेत्र को समान नेत्र कहते हैं, और उसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। निकट बिंदु वही है दोस्तों कि समंजन की क्रिया जैसे जैसे हम लोग वस्तु को नजदीक लाना शुरू करते हैं तो आपकी समंजन की क्रिया आपकी रोल में आती है। सिलियरी मसल्स जो है आपके दोस्तों, उस पे आपका टेंशन बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग आराम से जहां तक देख सकते हैं समंजन की क्रिया की मदद से, जहां पे फोकल लेंथ आपका डिक्रीज करता है, ठीक है, तो जहां तक मिनिमम डिस्टेंस पे हम लोग क्लियर देख सकते हैं आंख से समंजन की क्रिया करते हुए, तो उसी दूरी को हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं, निकट बिंदु बोलते हैं। और नॉर्मल आई का दोस्तों निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो एक विजुअल रेंज होता है जिसे हम लोग दृष्टि पारस भी कहते हैं। तो विजुअल रेंज कुछ नहीं है, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि पारस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट इज कॉल्ड विजुअल रेंज। मान के चलो किसी आंख का ये आपका ये क्या बोलते हैं उसको, दूर बिंदु है, ठीक है, मीन्स फार पॉइंट है,
किसी नॉर्मल आई का। ये आपका आंख है दोस्तों, ठीक है, ये आपका आंख है, और ये यहां पे से आपका ये दूर बिंदु हो गया आपका, ठीक है। और ये मान के चलो आपका नजदीक, ये आपका क्या है, ये जो बिंदु है आपकी दोस्तों, वो आपकी नियर पॉइंट है, मीन्स निकट बिंदु। तो दृष्टि पारस, ये जो आपका जो डिस्टेंस हुआ दोस्तों, ये डिस्टेंस को हम लोग दृष्टि पारस कहते हैं या विजुअल रेंज कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, जो दूर बिंदु और निकटतम बिंदु के बीच के डिस्टेंस को, और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आई होप सो, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको जानने के लिए बहुत ही जरूरी है एग्जाम में। तो पढ़ते रहिए दोस्तों मेरे साथ। बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कुछ सजेशन देना हो, कुछ डाउट हो कहीं पे भी, तो कमेंट करना, मैं इंस्टेंट में रिप्लाई करूंगा अगर मुझे दिख जाता है कमेंट तो, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। साइंस विद एके सर मेरा नया यूट्यूब चैनल है जो कि मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। बस मेरा एक ही मोटो है दोस्तों कि आप तक जेन्युइन कंटेंट पहुंचे, जो कि आप तक नहीं पहुंच पाती किसी भी रीजन की वजह से, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरीके का कोई कॉस्ट नहीं, ठीक है। ये आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और मेरा एक और चीज है दोस्तों कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कि मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालता हूं, उसे भी आप जरूर देखें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, माँ बाप के सपने पूरा कीजिए, दम लगा के मेहनत कीजिए, जितना दम लगा सकते हैं उतना दम लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर, ठीक है। मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।